अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो सूरत हमारी शुरू होने जा रही है वो है सूरह अल-माइदा। लफ्ज़ी तर्जमा वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हम पढ़े हैं इस कोर्स में। सूरह अल-माइदा का लफ्ज़ी तर्जमा स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका पस मंज़र जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। बेसिकली सूरह अल-माइदा का मुतअद्दिद हिस्सा जो है वो सुलह हुदैबिया यानी कि ज़ुल्क़अदा 6 हिजरी के बाद या ग़ालिबन 7 हिजरी में नाजिल हुआ था। हालत एहराम के जो आदाब हैं ग़ालिबन उम्रे हुदैबिया या उम्रे क़ज़ा 7 हिजरी के मौके पर नाजिल हुए। बाज़ मुतफ़रिक आयात भी बाद में ही नाजिल हुई। इसके अलावा तकमील दीन के मज़मून पर मुश्तमिल जो कुरान की आयत है सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 3 अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम भी इसी सूरत में आई है, जो ग़ालिबन सबसे आखिर में नाजिल होने वाली आयत है। ये आपको पता है कि ये सबसे आखिर में नाजिल होने वाली आयत है, लेकिन ये सूरह अल-माइदा में जो है वो आई थी और उसके बाद सूरह अल-माइदा जो है वो कुरान करीम की चौथी सूरत आ जाती है। अलबत्ता सबसे आखिर में जो नाजिल होने वाली सूरत है आप सबको पता है कि सूरह नसर है, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह। लेकिन जो अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम ये भी सबसे आखिरी आयत में से एक आयत जो है वो बताई जाती है। जैसे हमने पीछे सूरह बकरा, सूरह आल इमरान और सूरह निसा पढ़ी जिनमें इस्लाम की तरफ जो थी वो दावत दी गई थी, इसी तरह सूरह अल-माइदा में भी हम यही मजमून जो है वो लेकर चलेंगे और बहुत सारे और भी हराम और हलाल के अहकामात भी आएंगे, लेकिन साथ ही साथ इस्लाम कबूल की दावत देने की तरफ भी तरगीब दी जाएगी। चलें जी, ये ज़रा हो गया थोड़ा सा इसका पस मंज़र। अब हम चलते हैं इसके लफ्ज़ी तर्जमा की तरफ, शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो आमनु ईमान लाए हो, औफू पूरा करो बिल उकूदी अहदो पैमान को। ठीक है, यानी कि जो भी ईमान लाया है तुम में से वो अपने अहदो पैमान को जो उसने अहद ले लिया उसको पूरा करे। उहिल्लत हलाल कर दिए गए लकुम तुम्हारे लिए बहीमतु चौपाए अलानामी मवेशियों के इल्ला सिवाय माँ उनके जो युतला पड़े जाएंगे अलैकुम तुम पर गैरा ना मुहल्ली हलाल करने वाले हो अस्सैदी शिकार को व अंतुम जबकि तुम हुरुमुन हालत एहराम में हो। इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह यहकुमु वो फैसला करता है माँ जो युरीदु वो चाहता है। इस आयत को पहले समझ लीजिए कि ए लोगों जो ईमान लाए हो पूरा करो अहद पैमान को, हलाल कर दिए गए तुम्हारे लिए चौपाए मवेशियों के। ठीक है, चौपाए वो मवेशी जिनके यानी कि 4 होते हैं, वो 2 हाथ और 2 जो उसकी टांगे, वो यानी कि जमीन पे चलने वाले जो जानवर है। ठीक है, तो तुम्हारे लिए चौपाए जो है मवेशियों के वो हलाल कर देंगे सिवाय उनके जो पड़े जाएंगे तुम पर ना हलाल करने वाले हो शिकार को जबकि तुम हालत एहराम में हो। यानी कि हालत एहराम में ये चौपायों का जो शिकार है वो भी तुम पे हलाल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बाकायदा बता दिया गया बेशक अल्लाह वो फैसला करता है जो वो चाहता है। ठीक है, या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो आमनु ईमान लाए हो, ला तुहिल्लु ना तुम हलाल करो शाइरा निशानियों को अल्लाह की, वला और ना अशहरा माह अलहरामा हराम को, वला और ना अलहदिया कुर्बानी के जानवर को, वला और ना अलकलाइदा पट्टे वाले जानवरों को, वला और ना आमीन इरादा करने वालों को, अलबैत अलहरामा बैत हराम का, यब्तगूना जो चाहते हैं फضلا फजल में रब अपने रब की तरफ से, वरदवान और रजामंदी, व इज़ा और जब हलल तुम हलाल हो जाओ तुम, फसादु तो शिकार करो अगर तुम चाहो, वला और ना यजरिमन्नकुम आमादा करे तुम्हें शनआनु दुश्मनी कौमिन किसी कौम की, अन के सद्दुकुम उन्होंने रोका तुम्हें अनिल मस्जिद हरामी मस्जिद हराम से, अन के तादादु तुम ज्यादती करो, व तावनु और तावन करो अल बिर्री नेकी पर, व तक़वा और तकवा पर, वला और ना तावनु तुम तावन करो अल इस्मी गुनाह पर, वल उदवानी और ज्यादती पर, वत्तकू और डरो अल्लाह अल्लाह से, इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह शदीदु सख्त अल इकाब सजा वाला है। अब इस आयत का खुलासा देख लीजिए। फिर किससे खिताब है? ईमान वालों से, कि ए ईमान वालों, ए लोगों जो ईमान लाए हो, ना तुम हलाल करो निशानियों को अल्लाह की और ना माह हराम को। यानी कि इन महीनों में माह हराम के मतलब हुर्मत वाले महीनों की बात आ रही है यहाँ पे, कि जिनमें जंग करना जो थी वो मना थी। कौन कौन से महीने हैं वो? ज़िलक़ादा, ज़िलहज, मुहर्रम और रजब। और ना कुर्बानी के जानवरों को और ना पट्टे वाले जानवरों को और ना इरादा करने वालों को बैतुल हराम का जो चाहते हैं फजल अपने रब की तरफ से और रजामंदी। यानी कि अगर तुमने हराम बांध लिया है तो तुम्हारे ऊपर बहुत सारी हलाल चीजें जो है वो हराम हो चुकी हैं। ठीक है, और जब हलाल हो जाओ तुम, यानी कि तुमने हराम खोल दिया, तो शिकार करो अगर तुम चाहो
اور نہ آمادہ کرے تمہیں دشمنی کسی قوم کی کہ انہوں نے روکا تمہیں مسجد حرام سے، یعنی کہ ایک وقت ایسا تھا کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا، تمہیں یہ ان کی دشمنی آمادہ نہ کرے کہ تم زیادتی کرو، اور تعاون کرو نیکی پر اور تقوی پر، اور نہ تم تعاون کرو گناہ پر اور زیادتی پر. ٹھیک ہے، یعنی کہ نیکی اور تقوی پر تو ہے تعاون کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن گناہ اور زیادتی پر تعاون نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو روکا جائے گا. اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے، سخت سزا والا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس کی مزید تفسیر پڑھنے کے لیے آپ کو پتہ ہے جب تفسیر کا کورس ہوگا تب میں اس کی مزید تفسیر ان کورسز میں کرواؤں گی، لیکن ابھی چونکہ یہ لفظی ترجمے کا کورس ہے تو اس میں آپ لوگوں نے یہ جو آج کی کلاس میں پہلے ہائی ویکیبلری آئی ہے جیسے الحدیہ، القلاعدہ، آمینین، تو یہ ورڈ ذرا تھوڑے سے مشکل ہے، آپ لوگوں کو یاد کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا، لیکن بہت توجہ سے اور بہت احتیاط سے آپ نے جو ہے یہ نیو ویکیبلری جو سٹارٹ ہو رہی وہ یاد کرنی ہے. مزید اس کی ڈیٹیل کے لیے کہ احرام کی حالت میں کون کون چیزیں حلال ہے اور کون سی چیزیں حرام ہے، یا آپ لوگ تفسیر کی جو بکس ہے وہ کنسلٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں جی اب ان آیات کی تلاوت سن لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. چلے جی آپ لوگوں نے لیسن اپنا ریڈی کر لینا اور اپنے اپنے گروپس میں آپ لوگوں نے اپنے لیسن جو ہے وہ سنا دینے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.